हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह सुबह मैं सबसे पहले लोड कर रही हूँ डिश वॉशर में बर्तन। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो नीचे वाला सेक्शन है उसको मैं अच्छे से लोड कर दूँगी, जिसमें जो बड़े बर्तन लोड करती हूँ मैं। वैसे मैं मोस्टली रात में ही डिश वॉशर में बर्तन लोड कर लेती हूँ ताकि सुबह तक वो एकदम अच्छे साफ़ हो जाते हैं। लेकिन कल रात में बार बार लाइट आ रही थी, जा रही थी। हमारे यहाँ लाइट का बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि बारिश हो रही थी और थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ पे तुरंत लाइट चली जाती है। इस वजह से ये काम मैं सुबह कर रही हूँ और मेरे सुबह के काम जो होते हैं वो कुछ फिनिश हुए हैं और बहुत सारे काम बाकी है, जैसे कि किचन की साफ़ सफाई, बाहर की साफ़ सफाई और टिफ़िन जो रेडी करना होता है वो मैं कर चुकी हूँ क्योंकि आज हस्बैंड को बहुत ही जल्दी जाना था। इसलिए वो काम मैं फिनिश करने के बाद जो बचे हुए काम थे उसमें लग गई हूँ। तो अभी मेरा बचा हुआ है हॉल का झाड़ू पोछा, बेडरूम का झाड़ू पोछा और साथ में ही आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी किचन की डीप क्लीनिंग करूँ। जो प्लेटफॉर्म के नीचे जितने भी सामान रखे हुए हैं उसको पूरा निकाल के अच्छे से झाड़ू पोछा करूँ क्योंकि डेली ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो देखिए, नीचे वाला हो गया है कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऊपर वाला भी बहुत अच्छे से जमा लूँगी। और बहुत सारे बर्तन मेरे पास इकट्ठा हो गए थे क्योंकि कल रात के भी थे और आज सुबह में जो भी निकले हैं वो भी थे। तो इस तरीके से मैं सारे बर्तन इसमें अच्छे से लोड कर दूँगी। वैसे तो डिश वॉशर की बेस्ट जगह होती है किचन के पास, मतलब किचन में ही सिंक के पास रखना सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ऐसे में ना लोड करने में बहुत आसानी होती है। और मुझे यहाँ पर ये करना होता है कि मुझे पूरा एक टब में पूरे बर्तन इकट्ठा करके यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ। फिर यहाँ पर एक स्टूल के ऊपर रखती हूँ, फिर इस तरीके से सारे बर्तन अरेंज करती हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट जगह होती है किचन, ताकि लोड करने में भी बहुत आसानी होती है और फिर निकालने में भी आसानी होती है। लेकिन हमारा जो किचन है वो बहुत ही छोटा है और वहाँ पे रखना पॉसिबल नहीं है और वहाँ पे इनपुट भी नहीं है पानी का, इस वजह से। तो देखिए, यहाँ पे फिर मैं सुबह जो पोछा का मॉप होता है उसको भिगा दी थी गर्म पानी में ताकि ये थोड़ा क्लीन हो जाए क्योंकि थोड़ा गंदा हो गया था ये। उसके बाद देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में जो बचे हुए काम है वो फिनिश करेंगे। तो जो बर्तन मुझे हाथ से धोने थे वो मैं हाथ से धो ली थी और वो भी थोड़े सूख से गए हैं। तो चलिए उसको भी अच्छे से अरेंज कर देते हैं रैक में। तो अभी यहाँ पे फिर से थोड़ी हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है और उसके बाद फिर मुझे करना है किचन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग क्योंकि अभी कुकिंग हुई है। तो प्लेटफॉर्म भी क्लीन करेंगे और प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो किचन स्टोव है उसको भी क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ लिक्विड, जो बर्तन धोने वाला होता है वो, और साथ ही में फिर एक सॉफ्ट ब्रश से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे स्टोव को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद जो ये ऑयल वाला ट्रे होता है इसको भी हटा के अच्छे से साफ़ करेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ नीचे गिरा होता है, उसकी वजह से फिर चींटियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। तो आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना है इसी घर से रिलेटेड। तो हम जब एक घर देखने आए थे, तो हम ये घर देखने आए थे शाम के 7:30 बजे। तो मैं 4 बजे ऐड देखी। उसके बाद मैं हस्बैंड को बोली कि आप ये वाली ऐड मुझे अच्छी लगी, आप बात कर लीजिए। तो उन्होंने ऑनर से बात की, तो ऑनर ने बोला कि ठीक है, आप आ जाइए शाम को घर देखने के लिए। तो हस्बैंड आते हैं 7 बजे, हम 7:30 बजे यहाँ पे आ गए थे घर देखने के लिए क्योंकि जहाँ हम पहले रहते थे उसका डिस्टेंस ये वाले घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बट ये वाला एरिया हमारे लिए बिल्कुल नया था क्योंकि ये थोड़ा और अंदर हो जाता है। तो हम आए, आने के बाद फिर शाम थी तो बहुत अंधेरा सा था और उस टाइम पे जो ऑनर है वो दिखाने नहीं आए थे, उनके कोई पहचान वाले थे, वो चाबी लेकर आए थे हमको ये घर दिखाने के लिए। तो जब हम घर के अंदर आए तो ये घर पूरा अंधेरा अंधेरा सा था। इसमें सिर्फ 2 लाइट्स लगी थी, एक तो हॉल में और एक किचन में। बेडरूम में पूरा अंधेरा था, बिल्कुल लाइट नहीं थी। तो हमने अंधेरे में ही, मतलब मोबाइल के टॉर्च से ही हमने बेडरूम देखे थे। बाकी हमको घर बड़ा ही चाहिए था, तो हमको स्पेस वाइज ये घर बहुत पसंद आया था कि हमको बड़ा ही घर चाहिए था, तो हम लोगों को पसंद आया। लेकिन घर इतना गंदा था, इतना गंदा था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, मैं बता ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गंदा था। क्योंकि घर पिछले 6 महीने से शायद बंद था। जो पहले किराएदार थे वो चले गए थे, उसके बाद कोई इसमें रह नहीं रहा था। तो 6 महीने से सोचिए कितना गंदा था, मतलब चूहों ने और छिपकली ने इतना घर गंदा करके रखे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे रहेंगे यहाँ पे। फिर हमारी बात हुई, फिर ऑनर से हमने बात की फ़ोन पे, फिर घर डन हो गया, हमने उनको एडवांस दे दिए। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कि हम 9 तारीख को शिफ्ट होंगे, मतलब 9 दिसंबर को। और जो हमारा पिछला वाला घर चल रहा था उसमें 10 तक की डेट थी हमारे पास कि तो ऑनर ने हमसे कहा कि ठीक है, मैं घर साफ़ करके देता हूँ, किचन में थोड़ा सिंक के पास पाइप का इशू था वो भी सॉल्व करके दे दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो 8 तारीख की शाम को हम फिर 7:30 बजे आए चाबी लेने के लिए और साथ ही में मैं अपने साथ कुछ सामान लेकर आ गई थी, जो ग्लास वाले आइटम है जो शिफ्टिंग के टाइम टूट सकते थे। तो वो मैं सोची कि वहाँ मैं छोड़ दूँगी और कल के लिए आसानी हो जाएगी। तो हम चाबी लिए, चाबी लेने के बाद जैसे ही हम घर के अंदर आए, घर इतना गंदा था, मतलब जिनको शायद ऑनर ने साफ़ करने बोले थे वो साफ़ नहीं किए थे। उन्होंने क्या किए थे, सिर्फ झाड़ू कर दिए थे। तो हमको पैर में पूरी काली काली धूल फील हो रही थी और घर ऐसा साफ़ नहीं लग रहा था। बाकी उन्होंने किचन का काम कर दिए थे और वेंटिलेशन में जो जाली लगाने वाला काम था वो भी कर दिए थे। लेकिन उन्होंने क्या किए थे, सिर्फ झाड़ू करके एक जगह कचरा जमा करके इकट्ठा करके रख दिए थे।
तो फिर मैं हस्बैंड को बोली कि ऐसे कैसे सामान शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमारा सोफ़ा, बेड, कबर्ड, बहुत सारी चीज़ें, एक बार सामान अंदर आ गया और हमारे पास बहुत सारा सामान है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं हस्बैंड को बोली कि ऐसे चलेगा नहीं, एक बार सामान अगर रख लिए अंदर, उसके बाद बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि हम इसकी बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर सके। तो मैं हस्बैंड को बोली कि चलिए घर चलते हैं, घर जाते हैं, घर जाने के बाद हम पहले डिनर कर लेते हैं, डिनर करने के बाद हम रिटर्न आते हैं। तो फिर मैं डिनर तो पहले ही बना के रखी थी, तो फिर हम घर गए, घर में जाने के बाद हमने डिनर किए, डिनर करने के बाद फिर हम जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जैसे वाइपर, 2 बकेट, मग, ब्रश, जो भी निरमा ये सब लग रहा था, हम वो सारी चीज़ें लेकर आए। 8:30 बजे, 1 घंटे में हम फिर सारा काम फिनिश करके डिनर करके आ गए थे। आने के बाद हम लग गए तुरंत काम में फटाफट से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ रात थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से हमारा सामान शिफ्टिंग का गाड़ी वाले को बोल के रखे थे, तो सिर्फ रात थी। तो हम सोचे कि अच्छे से पूरे पानी से फ्लोर को धो देते हैं, किचन को बहुत अच्छे से धो देते हैं, प्लेटफॉर्म को, ताकि सुबह तक वो सूख जाएगा। तो उस टाइम चल रहा था विंटर का टाइम, मतलब दिसंबर में 8 तारीख को। अब सोचिए कितनी ठंड होगी, पर उस टाइम हम आके पूरा बहुत अच्छे से पानी का काम करके गए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं क्लीन करना स्टार्ट की किचन, और हस्बैंड जो सारी विंडोज़ है उसको बहुत अच्छे से डीप क्लीन किए उस टाइम पे, टूथब्रश से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकली की इसकी उसकी गंदगी वहाँ पे थी। वो सब हम रात में क्लीन करके गए, और हमको ये काम फिनिश करते तक 10:30-11 बज गए, मतलब 8:30 बजे से सोचिए 11 बजे तक हम यहीं पे थे। और उस टाइम हमको लग भी रहा था कि हम रात में ऐसे पानी वाला काम कर रहे हैं और पूरे रोड में पानी फैल रहा था, तो कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, क्योंकि उस टाइम हम जानते नहीं थे कि कॉलोनी के क्या है रूल्स, या फिर कैसे लोग रहते हैं, कुछ पता नहीं होता ना जब आप शुरू में आते। तो उसके बाद तो फिर हम बहुत अच्छे से इसको धो के चले गए थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे तो फिर गाड़ी लग गई थी और सारा सामान शिफ्ट हुआ, लेकिन उस दिन उसके बाद हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम रात में ही इतना सारा थक गए थे। फिर नेक्स्ट डे बहुत सारा काम हमको करना पड़ा। उसके बाद देखिए, जो मैं डी मार्ट से पिलो कवर्स लेकर आई थी, वो मैं बिछा रही हूँ। मुझे 49 रुपीज़ के मिले थे और काफ़ी अच्छे लगे, कपड़ा भी अच्छा है और प्रिंट भी अच्छा है। तो देखिए इस तरीके से फिर मैं यहाँ पे ये पिलो कवर चढ़ा के इसको रख रही हूँ, अच्छे लग रहे हैं देखने में। उसके बाद जो हस्बैंड कार के लिए पिलो लिए थे, वो भी मैं यहाँ पे रख दी हूँ, और ये 109 वाले भी पिलो बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में जो सारा सामान है प्लेटफॉर्म के नीचे, वो एक एक करके हॉल में निकालूंगी मैं सबसे पहले, ताकि यहाँ पे स्पेस हो जाए अच्छे से, मैं नीचे को प्रॉपर झाड़ू कर लूँ और साथ में पोछाई। और फिर जब ये सूख जाएगा तो वापस फिर हॉल से लाके सामान जमा दूंगी। उसके बाद फिर हॉल की क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे भी स्पेस बन जाएगा। तो देखिए मैं सारा सामान हटा ली हूँ, उसके बाद फिर मैं अच्छे से कर रही हूँ झाड़ू। और बीच बीच में इस तरीके की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली पूरा सामान हटा के झाड़ू पोछा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं इस तरीके से पूरा सामान हटा के एक बार फिर से क्लीन कर लेती हूँ। और एक बार सुबह झाड़ू पोछा ऑलरेडी हो गया था, पर देखिए नीचे से कितना ज़्यादा कचरा निकला है, और अभी अभी मैं पूरा अच्छे से साफ़ की थी, लेकिन यहाँ पर धूल की बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर मैं देखिए अच्छे से पोछा कर लेती हूँ। तो इसके पहले हम जिस घर में रहते थे वो था 1 BHK। तो जब हम इस सिटी में आए थे, हमको कुछ भी नहीं पता था, तो हम शिफ्ट होने के पहले ही वो घर डन करके चले गए थे। जब हमने ऐड देखे थे तब हमको उतना नॉलेज नहीं होता ना, हम जब नए शहर में जाते हैं और हमारा इस शहर में कोई है भी नहीं जो हमको थोड़ा सजेस्ट करे कि यहाँ पे घर लो या फिर यहाँ पे भी घर अवेलेबल है। हमको जो दिखा वो हम डन करके चले गए थे, लेकिन वो 1 BHK था, हमको वहाँ बहुत दिक्कत होती थी। साथ में वहाँ वेंटिलेशन की भी बहुत प्रॉब्लम थी, बिल्कुल किचन में एरिएशन नहीं था। इस वजह से हमने फिर कुछ टाइम बाद ही इस घर में शिफ्ट हो गए। ये वाला घर जैसे ही हमको मिला, उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और बेडरूम में अच्छे से डस्टिंग करेंगे सब चीज़ की, और मिरर भी अच्छे से क्लीन करेंगे। और बाहर का मौसम एकदम ही अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, बाहर बारिश हो रही है, और थोड़ा सा मतलब पूरा अंधेरा वाला माहौल हो गया, एकदम ऐसा लग रहा है शाम हो गई है। तो देखिए आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, तो वो मैं चेंज करूँगी। और यहाँ पे जो हम AC ब्लैंकेट लेकर आए थे वो भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। इसको एक बार मैं वॉश करके फिर हम इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसको अच्छे से मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो आज मेरा हॉल का भी काम पूरा बचा हुआ था, हस्बैंड के जाने के बाद ही मैं वो काम करी हूँ अभी, क्योंकि सुबह सुबह हड़बड़ी हो जाती है। सबसे पहला मेरा यही टारगेट होता है कि मैं उनकी सारी तैयारी कर दूँ और टिफ़िन रेडी कर दूँ, उनका नहाना धोना जो भी प्रिपरेशन लगती है वो सब मैं कर दूँ। उसके बाद ही फिर मैं ये सब काम करती हूँ। और जिस दिन वो लेट से जाते हैं उस टाइम तो मुझे आराम से इनफ इतना टाइम होता है कि मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ। लेकिन जिस दिन वो सुबह जाते हैं उस दिन मुझे बहुत से काम छोड़ने पड़ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही करके मैं सीधा किचन में जाके कुकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे बेडशीट भी बिछ गई है, और फिर मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ पिलो कवर्स। तो मैं किचन को झाड़ू पोछा करके उसको सूखने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म के नीचे का जो सामान है वो सूख जाने के बाद वापस उसको वहाँ जमा देंगे। देखिए फिर कंफर्ट को भी मैं अच्छे से यहाँ पे बिछा के रख देती हूँ। उसके बाद फिर किचन सूख गया है, तो अभी आ जाते हैं किचन में, और किचन में जो भी सामान है प्लेटफॉर्म के नीचे उसको अच्छे से अरेंज कर देंगे।
और ये वाला एरिया साफ़ करने के बाद बहुत अच्छा ऐसे क्लीन सा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रैक है मेरे पास बर्तन वाली, वो भी जमा दे रही हूँ, और ये जो स्टोरेज वाला स्टील का है मेरे पास, वो भी मैं जमा दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और बेडरूम में डस्टिंग और बेडशीट चेंज करना तो हो गया है। अभी कर लेते हैं अच्छे से झाड़ू। और जब हम घर शिफ्ट किए ना, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत आसान नहीं होती है। बहुत दिक्कत होती है, एक सामान फिर से पैक करना, अनपैक करना, और हम 2 ही थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी हम लोगों को सब चीज़ देखने में। ऊपर से जो सामान लोड करने वाले थे उन पे भी ध्यान देना पड़ रहा था। फिर हम साथ में उनके साथ ये वाले घर तक आ रहे थे, तो बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद तो नेक्स्ट डे से और भी तकलीफ़ें चालू हो जाती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। जब हम शुरू में आए थे इस सिटी में, तो हमने बॉक्स में एक नंबर दे के लिख के रखे थे कि किचन आइटम है, बेडरूम आइटम है, इस तरीके से लिख कर आए थे। बट यहाँ से यहाँ जब हम शिफ्ट हुए इस घर में, तो बिल्कुल इस तरीके का कुछ नहीं किए थे। बस हमको जो दिखा हम पैक करके शिफ्ट हो गए, क्योंकि बहुत हड़बड़ी में शिफ्ट हुए थे हम। उसके बाद देखिए यहाँ पे झाड़ू मेरा पूरे घर में हो गया है। उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पे पोछा, और बाहर स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। एकदम ऐसा लग रहा है कि लाइट कभी भी जा सकती है, बट प्लीज़ लाइट मत जाना, क्योंकि मेरा काम आधे में रुक जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया पूरे घर में। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेडरूम के बाद हॉल में, और हॉल को भी कर लेते हैं अच्छे से पोछा। तो ये वाला सुबह सुबह मैं झाड़ू हॉल को कर दी थी, लेकिन फिर से वही है, डस्टिंग के बाद फिर से झाड़ू पोछा करना बहुत ज़रूरी। पोछा खैर सुबह नहीं की थी, लेकिन झाड़ू मैं एक बार कर चुकी थी। तो देखिए पूरे हॉल में मैं अच्छे से कर रही हूँ पोछा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो फ्रिज और डिशवॉशर के पास वाला एरिया है, यहाँ पे भी मैं अच्छे से कर लूँगी पोछा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप लोगों को कुछ और कंटेंट देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।